नमस्कार, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कहानी जो सवारे जिंदगानी। ये प्रोग्राम आप सुन पा रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर। दोस्तों, मैं राम प्रकाश वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज एक खूबसूरत कहानी आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है त्याग। एक बार दो आदमी एक मंदिर के पास बैठकर गपशप कर रहे थे। अचानक वहां अंधेरा छा गया और बादल मंडराने लगे। थोड़ी ही देर में वहां एक और आदमी आया और वो भी उन दोनों के साथ बैठकर गपशप करने लगा। कुछ देर बाद वो आदमी बोला कि उसे भूख लग रही है। जो पहले वाले आदमी थे उन दोनों को भी भूख लग रही थी। पहला आदमी बोला, मेरे पास 3 रोटी हैं। दूसरा आदमी बोला, मेरे पास 5 रोटी हैं, क्यों ना हम तीनों मिल बांट कर खा लेते हैं। उसके बाद सवाल उठा कि ये 8 रोटी 3 आदमियों में बांटें कैसे। तभी पहले आदमी ने राय दी कि ऐसा करते हैं कि हर रोटी के 3 टुकड़े करते हैं, अर्थात 8 रोटी के 24 टुकड़े हो जाएंगे और हम तीनों में 8-8 टुकड़े बराबर बढ़ जाएंगे। दोनों व्यक्तियों को उस तीसरे व्यक्ति की राय अच्छी लगी और 8 रोटी के 24 टुकड़े कर दिए गए। तीनों ने 8-8 रोटी के टुकड़े खाकर भूख शांत की और फिर बारिश के कारण मंदिर के प्रांगण में ही सो गए। सुबह उठने पर तीसरे आदमी ने उनके उपकार के लिए दोनों को धन्यवाद दिया और प्रेम से 8 रोटी के टुकड़ों के बदले दोनों को उपहार के रूप में 8 सोने की गिन्नी देकर अपने घर चला गया। उसके जाने के बाद दूसरे आदमी ने पहले आदमी से कहा, हम दोनों 4-4 गिन्नियां आपस में बांट लेते हैं। पहला आदमी बोला, नहीं, मेरी 3 रोटी थी और तुम्हारी 5 रोटी थी, इसलिए मैं 3 गिन्नी लूंगा और तुम्हें 5 गिन्नी रखनी चाहिए। इस बात को लेकर दोनों में बहस हो गई। इसके बाद वे दोनों समाधान के लिए मंदिर के पुजारी के पास चले गए और उन्होंने पुजारी को समस्या बताई और समाधान के लिए प्रार्थना करने लगे। उनकी बातें सुनकर पुजारी भी असमंजस में पड़ गया। दोनों एक दूसरे को ज्यादा देने के लिए लड़ रहे थे। पुजारी ने कहा, तुम ये 8 गिन्नियां मेरे पास छोड़ जाओ और मुझे सोचने का समय दो, मैं कल सवेरे तुम्हें जवाब दूंगा। वैसे तो पुजारी को दूसरे आदमी की 3-5 वाली बात ठीक लग रही थी, फिर भी वह गहराई से सोचते सोचते गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद उसके सपने में भगवान प्रकट हुए तो पुजारी ने सारी बातें भगवान को बता दी और मार्गदर्शन के लिए याचना करने लगा। उसने बताया कि प्रभु, मेरे ख्याल से 3-5 वाला बंटवारा उचित रहेगा। भगवान मुस्कुराकर बोले, नहीं, पहले आदमी को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और दूसरे आदमी को 7 गिन्नियां मिलनी चाहिए। भगवान की बात सुनकर पुजारी अचंभित हो गया और अचरज से पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? भगवान ने एक बार फिर मुस्कुराकर कहा, इसमें कोई शंका नहीं कि पहले आदमी ने अपनी 3 रोटी के 9 टुकड़े किए, परंतु उन 9 में से उसने सिर्फ 1 टुकड़ा बांटा। 8 टुकड़े उसने स्वयं खाए थे, अर्थात उसका त्याग सिर्फ 1 रोटी के टुकड़े का था, इसलिए वो सिर्फ 1 गिन्नी का हकदार है। जबकि दूसरे आदमी ने अपनी 5 रोटी के 15 टुकड़े किए थे, जिसमें से 8 टुकड़े उसने स्वयं खाए और 7 टुकड़े उसने दान दिए थे, इसलिए वो न्याय अनुसार 7 गिन्नी का हकदार है। यही मेरा गणित है और यही मेरा न्याय है। ईश्वर के न्याय का सटीक विश्लेषण सुनकर पुजारी नतमस्तक हो गया। है ना दोस्तों, एक अजब सी कहानी। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि हमारी वस्तुओं को, स्थितियों को देखने और समझने की दृष्टि और ईश्वर का दृष्टिकोण एकदम अलग अलग है। हम ईश्वरीय न्याय लीला को जानने एवं समझने में सर्वथा ज्ञानी हैं। हम अपने त्याग का गुणगान करते हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण यह नहीं कि हम कितने धन संपन्न हैं, महत्वपूर्ण यह है कि हमारे सेवा भाव के कार्य में त्याग कितना है। आशा करता हूं कि आज की कहानी से आपको एक बहुत ही सुंदर शिक्षा मिली होगी। इस शिक्षा को आप अपने जीवन में अपनाएंगे। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपका रेडियो हमसफर राम प्रकाश वर्मा आपसे इजाज़त चाहता हूं। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए
और सुनते रहिए रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। आवाज तुम जाम जा।